वोट मांगने वाले ही। अरे प्रभु गजब हो गया, नीचे अलग ही खेल चल रहा है। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाले ही राम मंदिर में खेला करा दिए प्रभु। और सुनिए प्रभु, आप भी अलर्ट रहिए, अब अगली बारी आपकी आने वाली है। क्या? अब अगली बारी आपकी आने वाली है। क्या है? क्यों हनुमान, हमारी बारी क्यों? हमने क्या किया? प्रभु नीचे कह रहे हैं अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, फिर भी मंदिरों का ये हाल कैसे हो रहा है? प्रभु मुझे भी रैली में नचवा दिया था। और रुकिए प्रभु, मैं सीधे राम जी को फोन लगाता हूं, लीजिए, आप खुद ही बात कर लीजिए। अरे भोलेनाथ, यहां तो मेरे ही साथ भारी खेल हो गया, मैं खुद परेशान बैठा हूं। आपको क्या बताऊं, यहां सब देखकर मेरा सिर घूम रहा है। अरे नंदी, नचा भी सकते हैं, पर किसी और ने सोशल मीडिया पे अगर मेरा नाम भी लिख दिया तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। नाम जपना, पराया माल अपना। सब कुछ अपना ही तो है। के कारण इस देश की सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान होती हो, उस गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए, जिससे हम भारतीय संस्कृति के आधार को बचा सकें। हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिप चिप करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। बेचारे गरीब लोग, तीर्थ के बहाने उनकी कमाई होती है, भाई हिंदू समाज चलता कैसे है? इसलिए पाखंड करके उन पे कब्जा करो। पुराने मंदिर तोड़ दिए। आप मुझे एक बात बताइए, कोई राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति, संघ से जुड़ा हुआ संत, किसी ने विरोध किया हो कि मंदिर तोड़ दिए? बुलडोजरों से उखाड़ उखाड़ के, हिंदू अगर नहीं स्वीकार हुए तो मुसलमान कारीगर लगा रहा कि वो शिवलिंग उतार उतार के तोड़ तोड़ के फेंके गए, मलबे में दबाए गए। और मैंने गुजरात में जो कुछ देखा है, सुना है और अनुभव किया है, उससे मुझे भविष्य के बारे में बड़ी आशंका पैदा होती है। अगर हम मिलकर जो नया जहर पैदा हो रहा है, उन्माद, उसे मैं पागलपन का नाम दूंगा। मगर जिस तरह की जातियों के समाचार मिल रहे हैं, नारियों के साथ अपमान की जिस तरह से घटनाओं की चर्चा हो रही है, उससे कभी कभी ऐसा लगता है क्या समाज का स्वरूप बदल गया है? दंगा एक चीज है, का इतना गिरना कि बलात्कार हो और बलात्कार करने वाले को लज्जा न हो, शर्म से उसका सर झुक न जाए और समाज उसके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग न करे या अपनी भावनाओं को प्रकट न करे, तो समझना चाहिए कि ऐसा रोग लग गया है, इसका अगर हमने इलाज नहीं किया तो वो हमारी सारी सभ्यता और संस्कृति को खा जाएगा। क्या है असली चेहरा? चाहते हैं कि जनता को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का असली चेहरा दिखाई दे। क्या है असली चेहरा? दिख तो रहा है चेहरा, इनका असली चेहरा, फेक चेहरा नहीं, असली एनकाउंटर होना चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, नहीं होना चाहिए। हे परमेश्वर स्नेह तुम्हें सिखलाते, नर नारी की प्रेम की ज्योति जग में तुम्हें जलाते। क्लेटन अपने प्यार के लिए हर साल 13,000 किलोमीटर उड़कर लौट आता है। पूरा क्रोएशिया हर साल यही देखने के लिए बेकरार रहता है कि इस साल किसी के लौट आने का इंतजार करना भी प्यार है ना? रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं आपका भारत। एक्चुअली हम गॉड, अल्लाह, ईश्वर, ये उन्हें बनाते हैं जिनसे हम अपेक्षा रखते हैं कि वो कुछ हमारी मदद करेंगे, बल्कि सर्वोत्तम मदद करेंगे, कर सकते हैं, पावर है उनमें, और हमें खतरों से बचा सकते हैं।
जिसको दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और तभी हम कभी राम को, कृष्ण को, कभी पत्थर, कावे के पत्थर को, तो कभी देवघर के पत्थर को भगवान बनाते हैं, और हम वही पाते हैं जो हम पाना चाहते हैं। यानी प्लेसिबो इफेक्ट से, साइंटिफिकली ये फैक्ट है। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक्चुअली इस दुनिया में तीनों सत्य है, पुरुषार्थ, समय और भाग्य। भांति भांति को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्हें सिखलाते। भांति भांति को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्हें सिखलाते। नर नारी की प्रेम की ज्योति जग में तुम्हें जलाते। ओ नैया के खेवनहारे, जपूं मैं तुम्हारे नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जी हाँ, राम नाम सोई जानिए जो रमता सबके भीतर, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक्चुअली ये तुम्हारे ही आशा, विश्वास, आस्था और श्रद्धा का फलाफल है जो तुम्हें मिलता है। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। चैन तुम्ही से पाएंगे बेकल, मनवा साज सकारे। जो भी तुम्हारे आस लगाए, जो भी तुम्हारे आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन। ज्ञान, विश्वास, आस्था, भरोसा इसी पर। दोस्तों, मुझे माँ ने बचपन में ही बताया था 9-10 की उम्र में कि तुम अलौकिक शक्ति संपन्न पुरुष हो। 9-10 की उम्र में ही बताया था कि तुम्हें बचपन में मुश्किल से 4 से 5 साल की उम्र में एक पागल सांड ने जब तुम्हें सैकड़ों नहीं हज़ारों की भीड़ के बीच में देख लिया तो तुम्हारे सामने में आके शांत हो गया सुन के, और सभी आदमी एकदम उंगली दबाए हुए थे कि अब कुचलेगा, अब मारेगा, लेकिन वो सुन के इसके बाद चला गया। उसी तरह से एक पगली जो गांव में हरहोर मचाए हुए थे, वो तुमको आकर के प्यार करके चली गई। तुम अलौकिक शक्ति संपन्न हो, और मुझे बचपन में ही पिताजी ने बताया है, बहुत दिव्य दृष्टि वाले लोगों ने कहा है कि ये भविष्य में देश और दुनिया मानवता के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। जिसका उम्र पार करने के बाद अपने की समीक्षा करता हूँ सफ़र की, तो देखता हूँ कि माँ ने जो कहा था वो बात एकदम 100% सही निकला कि तुम महाशक्ति का अवतार हो। क्योंकि मैंने अपने सफ़र में देखा कि जिस दुकान पर लोग ग्राहक नहीं जा रहे हैं वहाँ मैं चला जाता था तो ग्राहक लगातार आने लगते थे। जिस टेम्पो पर बैठ जाता था वो खाली था, लेकिन मेरे बैठने के बाद वो भर जाता था। जिस होटल में खाली था, खाना खाने के लिए चला जाता था, वहीं लोग भीड़ लगा देते थे। जिस बिजनेसमैन का काम नहीं चल रहा है उसके दुकान पर चला जाता था, उसका ग्राहक की संख्या लगातार बढ़ने लगती थे। कुछ लोग तो यहाँ तक बताए अपना अनुभव कि हम मेरा कठिन काम था, लेकिन जब जब मैंने आपको बचपन में चाहे कभी भी सफ़र में निकलते वक्त देख लिया तो मेरा जतरा बन गया और मेरा काम
संपन्न हो गया, आप वाकई कुछ अलौकिक प्रतिभा संपन्न हो। ऐसा बाद में मैंने महसूस किया कि मैं देखता हूँ कि कुत्ते का झुंड, यहाँ तक कि पागल कुत्ते का झुंड या बिल्ली भौंकना छोड़ कर कि एक्चुअली जब हम चनपटिया में थे तो चनपटिया में चिड़िया यानी चुरमुन्नी यानी गोरैया हमारे घर में आकर के न सिर्फ खोता बनाया और बच्चे दिए, बल्कि हमारे बेड पर, हमारे मच्छरदानी के ऊपर में आके सोती थी। और सबसे अजीब बात हमने देखा कि जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो 3 दिन पहले से ही उसे एहसास हो गया था। और पहले सिर्फ एक जोड़ा रहता था, लेकिन 3 दिन पहले देखे कि 5-6 आ गया, फिर देखे कि 10-12 आ गया, और जिस दिन निकले उस दिन 200-250 चिड़िया का एकदम झुंड पूरे घर में चाय 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 करने लगा। मैं समझ गया कि हमको विदाई करने के लिए आया है। मैं नम आँखों से उन गोरैयों को विदाई दिया और फिर वहाँ से चलाया। मैंने अभी देखा है खजौली में कि जब तक मैं वहाँ रहा, खजौली में लगातार बुलबुल एकदम निश्चिंत होकर के पति पत्नी और बच्चे हमारे घर में कई बार अपने बच्चों को जन्म दिए और हम पर छोड़ के चली जाती थी कि हमारे बच्चे का परवरिश करेगा। हमने देखा है ठूठ पौधे में भी हरे भरे फूल पत्तियां खिल करके और फलों से लदने लगते हैं, एंड सो ऑन। और इसके ठीक विपरीत हमने देखा है कि जिसने भी हम पर कुछ गलत किया या फिर गलत सोचा या फिर मारने की भी कोशिश की, मैंने देखा कि टोला से लेकर के, गांव से लेकर के ऑफिस तक, चाहे वो डीएम केपी रमैया हो, चाहे बड़ा बाबू तरुण जी हो, वो तो जेल गया डीएम केपी रमैया, और बड़ा बाबू को पत्नी बच्चे मार करके कुआं में डाल दिए। किसी को कैंसर हो गया, किसी का बेटा सल्फस खा के मर गया, किसी के शरीर में स्वतः आग लग गया, एंड सो ऑन। बड़ी दुर्गति हुई। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि भैया ऐसा मत करना, लेकिन हमने देखा है कि ऐसा होता है। मेरे हजारों स्टार मेकर पर फॉलोअर्स हैं जो मेरे गीत को सुन करके कहते हैं कि आप में अलौकिक शक्ति संपन्न है, क्योंकि आप जिस भी गीत को छूते हैं उसकी नेकेड सत्य व्याख्या करके जीवन और जगत के सभी पक्षों को हृदयंगम करा देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आप तो मेरे सोलर सिस्टम हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप तो मेरे ब्रह्मांड हैं। डीएम सहित कहते हैं कि आप में अलौकिक शक्ति गॉड गिफ्टेड है और आपकी आवाज़ में एक अलौकिक जादू है। आश्चर्यजनक म्यूजिशियन है। कोई कहता है आप मेरी आत्मा की आवाज़ हो, तो कोई कहता है भावना की आवाज़ हो, और कुछ कहता है कि एक्चुअली आपसे सर मैं मिलना चाहता हूँ। और ऐसा कमेंट ये नहीं, हिंदुस्तान के सभी शहरों से तो आते ही हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू से देख रहे हैं कि मेरे आप स्टार मेकर भारत निर्मात्री समाज पर देखेंगे तो हजारों थिम्पू से आ रहे हैं, भूटान से, काबुल से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से, कोलंबो से आ रहे हैं, श्रीलंका से, माले से आ रहे हैं, एंड सो ऑन। तो निश्चित रूप से लगता है कि माँ की बात सही थी कि कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड है जो हमको मिला है, इसीलिए कि तुम गांधी नेहरू अवतार के रूप में, एक्चुअली देश अरविंद के अवतार के रूप में, भारत धर्म के रूप में स्थापित करते हुए भारत को एक महाशक्ति बनाओगे। मुझे ब्रह्म मुहूर्त में मेरे जीवन के दूसरे रूप को दिखाओ और भारत का उद्धार करो, यानी गांधी जी का हरिजन भाला अवतार। तुम्हें इस देश को न सिर्फ ब्राह्मण आतंकवादियों से, मुस्लिम आतंकवादियों से या किसी भी धर्मों के आतंकवादियों से मुक्त करना है, बल्कि तुम्हें सामाजिक न्याय करके देश में सबका विकास करके एक्चुअली देश को इतना शक्तिशाली और विकसित बना देना है, सोच के स्तर पर भी, कि एक्चुअली ट्रंप जैसा पागल आदमी इसको दुर्दशा न करे, हुड आउट न करे। और क्योंकि भारत तो विदेशियों की नज़र में लगातार पद दलितों और गुलामों का देश रहा है रूप में, सबको, सब में ब्राह्मण का गुण भी होना चाहिए, नहीं पढ़ना लिखना भी चाहिए, क्षत्रिय का भी गुण होना चाहिए, वैश्य का भी गुण होना चाहिए, और सेवा का भी गुण होना चाहिए। चाहे वो बंगाल के सचिव हों, चाहे प्रधान सचिव पंचायती राज के बिहार के हों, या फिर डीएम कई डीडीसी हों, या फिर हमने बिपार्ड में भी डायरेक्टर को अपनी किताब नेकेड सत्य भेंट किया है, ये आप पढ़िए और एक्चुअली देश और समाज का ब्रिलियंट सेवा कीजिए। विकसित बना करके स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं और कह सकते हैं कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं और भारत धर्म ही मेरा है। लाइक और कमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो
इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा।